तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी। लास्ट क्लास में मैंने आपको पर्सनैलिटी समझा दिया था, तो आज हम पर्सनैलिटी की जस्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो पर्सनैलिटी, रोजी, व्हाट इज पर्सनैलिटी? Personality is the total quality of इंडिविजुअल बिहेवियर। पर्सनैलिटी इज़ द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं हमारा? फिजिकल बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इमोशनल, फिलोसफी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसमें हमारा ये ऐड हो जाता है, ये हमारे कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और ये ऑल थिंग्स आर इंक्लूडिंग इन इंडिविजुअल बिहेवियर। सिट डाउन। देन हमारी डेफिनेशन है पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी की डेफिनेशन है कि पर्सनैलिटी इज अ एग्रीग्रेशन। एग्रीग्रेशन मतलब क्या होता है? इकट्ठा। एग्रीग्रेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो पर्सनैलिटी क्या है? एग्रीगेशन है किसी के, इंसान का भी, फिजिकल का भी और मेंटल, एकत्रीकरण है सारी चीज़ों का। उसमें हमारा शारीरिक आ जाता है और हमारा मानसिक आ जाता है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। देन हमारा कंपोनेंट्स हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। फिर आ जाता है हमारे टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। हमने जो हमारे डॉक्टर कार्ल जी जंग थे, उन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रेड के आधार पर हमारी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था। कैसे डिवाइड किया था बताओ? वेद, कार्ल जी। ओके, सिट डाउन। व्हाट इज एम्बिवर्टेड? सिट डाउन। रोजी, व्हाट इज इंट्रोवर्टेड? हाँ, अनसोशल पर्सन होते हैं और हाँ, अनसोशल पर्सन होते हैं, रिजर्व नेचर के होते हैं, और दैट पर्सनैलिटी आर जस्ट अपोजिट टू एक्सट्रोवर्टेड। ओके, गुड, सिट डाउन। देन एक्सट्रोवर्टेड, ऋतु। एंड इट्स ऑल्सो जस्ट अपोजिट टू इंट्रोवर्टेड। ओके, सिट डाउन। विलियम एच शेल्डोन, निकिता। इन्होंने कैसे, कौन सी ट्रेड के बेसिस पे? फिजिकल ट्रेड, वेरी गुड। इसमें क्या है हमारा? एक्टोमॉर्फिक। प्रवीण, एंडोमॉर्फिक में कौन से पीपल्स आते हैं? स्मॉल, फैटी, short people. Okay, then next is mesomorphic, और थर्ड है हमारा एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। आई थिंक तीनों सबको पता ही हो गया क्या होता है। हमारा नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन। अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन हमने डिवाइड किया है अगेन 3 टाइप्स में। 3 टाइप्स हमारी कौन कौन सी है? टाइप सी, ठीक है। तो टाइप बी, रोजी। कंफ्यूजन वाई? मैम इसमें थोड़ा कम चांसेस होता है, वेरी गुड। देयर इज ए लो चांस ऑफ CAD। दे आर थिंक बिफोर टेक डिसीजन। मैंने याद बताया था, बिफोर बी, ठीक है। देन सी, वेद। सिट डाउन, सी।
हम्म नोटबुक बंद करो इस पे। हाँ ठीक है। देन जी काम हो गए तो रिस्क क्यों लेंगे? सी से काम है, काम पीपल रहते हैं, ठीक है। देन दे आर द हाई रिस्क ऑफ कैंसर डिजीज, सिंपल। सी से काम, काम मतलब क्या होता है ये पता है ना? शांत, ठीक है। शांत लेजी पीपल आ जाते हैं और हाई रिस्क ऑफ कैंसर। देन हमारा बचा एक ही, ए से एग्रेसिव नेचर के होते हैं और हाई रिस्क ऑफ, बस सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स में क्या आ जाएगा हमारा? कौन कौन से हैं 4 टाइप, कौन बताएगा? ऋतु, सैंग्विन, क्या बोला था? मेलनकॉलिक। देन थर्ड इज pragmatic, ठीक है। कौन बताएगा डिटेल्स? प्रवीण। चीयरफुल पीपल होते हैं, ओके। कॉन्फिडेंट, ओके। हाँ, अपोजिट टू सैंग्विन, ओके। सैड, डिप्रेस्ड, ओके। लेजी पर्सनालिटी, ओके। बस बचा ही वो पर्सनैलिटी है। ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट है हमारा क्रेस्चर अकॉर्डिंग टू फिजिकल ट्रेड, ठीक है। क्रेस्चर अकॉर्डिंग टू फिजिकल ट्रेड कौन बताएगा? तीनों, तीनों, चलो रोजी। फर्स्ट है हमारा इसमें एस्थेनिक अकॉर्डिंग टू, सॉरी, फिजिकल ट्रेड। पहला है एस्थेनिक, देन सेकंड इज एथलेटिक, देन थर्ड इज पिकनिक, डिस्प्लास्टिक। एस्थेनिक tall, thin, sensitive and shy. Muscular personality, well developed muscles. Okay, then picnic, again short, fatty. Then dysplastic, all 3 personality, तीनों का नाम आ जाएगा। एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक।
ठीक है ना। पिंकी मैडम को देखेंगे। वेरी गुड, सिट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये होगी हमारी कंप्लीट थ्योरीज अबाउट द पर्सनालिटी। ठीक है, देन हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्या आ जाता है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो कि किसने दी थी, मिस्टर फ्रूड, सिगमुंड फ्रूड ने। ये कब दी थी हमें, 1905 में, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड साइकोसेक्सुअल थ्योरी एंड ऑल्सो नेम इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। उन्होंने 3 फेसेस में पर्सनैलिटी को दिया। फर्स्ट है हमारी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, एंड थर्ड वन इज द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल। ठीक है, ये है हमारा साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी में सबसे पहले हमारा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। अगर हम देखें तो सबसे हमारा एक मिनी डायग्राम इस तरीके का है कुछ, है ना। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। फर्स्ट इज कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, अब हु टोल्ड मी के व्हाट इज कॉन्शियस? वेद, टेल मी अबाउट द कॉन्शियस फेस ऑफ इमीडिएट रिएक्शन लेना, वेयर वी आर स्टैंडिंग, वेयर वी आर प्रेजेंट, दैट इज द आवर पार्ट ऑफ कॉन्शियस माइंड। हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस पार्ट का माइंड। अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस होना, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पेन उठाना है, तो मैंने मेरे कॉन्शियस माइंड में आया और मैंने ये पेन उठाया, मैंने एक्शन के बाद रिएक्शन, मतलब सोचने के बाद मैंने एक्शन लिया, रिएक्शन दिया। ठीक है, द नेक्स्ट इज द प्री कॉन्शियस। ऋतु, प्री कॉन्शियस को इन प्री कॉन्शियस माइंड वी कैन रिकॉल द थिंग्स। क्या हमें रिवाइंड, क्या हमें रखना है, क्या हमें दोबारा याद करना है और क्या हमें नहीं याद करना है, ये हमारा प्री कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। ठीक है, और ये दूसरा हाथ है किसका, कॉन्शियस का, और इसमें इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉचमैन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस। प्रवीण, unpleasant things that we are unable to एक तो ये है कि इसमें हमारी जो हमारा लार्जेस्ट माइंड, सिट डाउन, लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे माइंड का, कौन सा, अनकॉन्शियस होता है। इसमें वो सब मेमोरीज, देयर इज द फुल ऑफ मेमोरीज दैट आर अनप्लीजेंट एंड सैड। ओके, इन अनकॉन्शियस माइंड वी आर नॉट एबल टू रिकॉल आवर मेमोरीज और थॉट। ठीक है, ये बिग डिफरेंस है प्री कॉन्शियस का और अनकॉन्शियस का। उसमें हम रिकॉल कर सकते हैं और इसमें हम रिकॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देन हमारा बीच, फिर हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज ईगो, सॉरी इड, ego and super ego. Then id, Rosie. It is a part of fiber and it is a irrational. It is the part of me. It is the present. It is a present fiber. And it is a
part of irrational mind. राइट, ठीक है। एंड इट इज़ टोटली वर्क इन अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारा कंप्लीटली काम करता है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। इसमें हमें सिर्फ प्लेजर थिंग्स लेनी होती है, हमें कोई मतलब नहीं होता बाहर की दुनिया से। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें उसमें स्टबर्न टाइप का नेचर आ जाता है कि जिद आ जाती है, हमें नहीं मतलब होता है वो हमारे लिए अच्छा है बुरा है, बस वो चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, ये है हमारा किसका? इड का पार्ट। देन सेकेंड इज निकिता, सिट डाउन। ईगो, It always face reality and it is a irrational part of our mind. रैशनल पार्ट ऑफ द माइंड एंड मेक द जजमेंट। ईगो, और ईगो में क्या होता है हमारा? ईगो हमारा क्या करता है? वो काम करता है, हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करता है। वो रियलिटी में रह के व्हाट इज़ गुड फॉर अस और व्हाट इज़ नॉट गुड, ठीक है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सब हम ईगो में रियलिटी में रह के डिसाइड करते हैं। इसलिए इसको जजमेंट फेस भी कहा जाता है, क्योंकि वो अच्छा बुरा को कंपेयर करके देन वो डिसीजन लेता है। ठीक है। देन थर्ड इज वेद, सुपर ईगो। It is a moral part of the mind. ओके, आइडियल, इसमें जो आज ये सोचता है वो मतलब दोनों टाइप से दोनों जैसे टाइप। ये मोरल पार्ट है, ये सिर्फ हमें हमको अच्छा करने के लिए बोलेगा। मोरल, जिसमें हम कहानी में हर लास्ट में पढ़ते हैं ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें इससे क्या शिक्षा, ये सिर्फ हमें शिक्षा देगा। ठीक है, कि जैसे कोई डाइटिंग पे कर रहा है और उसका चॉकलेट खाने का मन है तो वो मना करेगा कि नहीं आपको चॉकलेट नहीं खानी है, फिर लोग आपको क्या कहेंगे, मोटे मोटे बोलेंगे, तो इसलिए वो उस पर कट करेगा कि नहीं आपको चॉकलेट नहीं खानी है। लेकिन जो हमारा ईगो वाला पार्ट है ना, वो उसमें सामंजस्य बिठाएगा कि मैं चॉकलेट का छोटा सा पार्ट खाऊंगा और उसके बाद में 2 घंटे वर्कआउट कर लूँगा। ठीक है, ये किसने सीखा? ये सीखा किसने? ईगो ने। दोनों में सामंजस्य बिठा दिया। ठीक है। देन अब हमारी आ जाती हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। देन फर्स्ट स्टेज है हमारी 0 to, दैट इज ओरल स्टेज। 0 से 1 साल की स्टेज में उन्होंने रखा है, जो मिस्टर फ्रूड थे उन्होंने रखा है ओरल स्टेज को। ओरल स्टेज में हमारा क्या आ जाता है? प्लेजर एरिया जो होता है हमारा वो होता है माउथ। दूध पिया, सो गया। ठीक है। टेस्ट बर्ड्स इसी में क्रिएट होते हैं। 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो उसी में, तो ये मीठा है ये खट्टा है, हमें तो टेस्ट बर्ड्स पता ही है क्या है, तो इसमें ही क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं टेस्ट बर्ड्स कि खट्टा खाना है, खट्टे का टेस्ट कैसा होगा, इसी में इंट्रोडक्शन उसका इसी फेस में होता है। इसलिए उसका प्लेजर एरिया जो सिर्फ है वो माउथ है। अभी उसको नहीं पता घूमना और ये सब क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। द नेक्स्ट हमारी आ जाती है एनाल स्टेज, जो कि हमारी होती है 1 to 3 ईयर। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? ट्रेनिंग देते हैं, इसको सिखाते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, किसमें? 0 to 3 ईयर में, और 1 to 3 ईयर्स में इसमें पोटी ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है बच्चे को। फिर आ जाएगी हमारी फैलिक स्टेज 3 to 6। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? हाँ, ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स, फैलिक स्टेज इसको हम क्या बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो लड़का होगा वो माँ की तरफ आकर्षित होगा और जो लड़की होगी वो पापा से। उससे कहते हैं ना कि पापा, लड़की तो पापा की लाडली होती है, पापा की परी। ठीक है। और जो लड़के होते हैं वो माँ का, उनमें ज़्यादा जो मोह होता है वो माँ में होता है। तो इसको एक टर्म बोलते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि इसको एक टर्म बोला जाता है, ओक्टेसी कुछ करके। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ना तब आता है ये क्वेश्चन। फिर हमारा आ जाएगा 6 to 12 लेटेंसी फेस। इसमें गैंग फॉर्मेशन आ जाएगी, बच्चों का गैंग बनना शुरू हो जाएगा, सोशलाइजेशन, और बच्चे बुलाएंगे कि वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है।
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसमें हम डिसाइड भी कर लेते हैं ऑलमोस्ट बच्चे का नेचर कैसा बनेगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसे लड़ाकू टाइप की होने वाली है या ये सॉफ्ट नेचर का होगा, इस तरीके से। फिर आ जाएगी हमारी 5th है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज हमारी हो जाती है 13 to 18, जिसमें अडल्ट फॉर्मेशन, एडोलसेंट एज शुरुआत हो जाती है और हमारे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, लड़के का लड़की में और लड़की का इंटरेस्ट लड़के में आता है। और हमारा डिमांड होती है परमानेंट रिलेशनशिप की, ठीक है, कि भाई हम कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप रहे हमारा। तो ये हमारी थी कंप्लीट साइको एनालिटिकल थ्योरी एंड साइकोसेक्सुअल थ्योरी। फिर हमारा आ जाएगा द नेक्स्ट, हमारे आ जाएगी डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म क्या था? What is defense mechanism? Ritu. बताओ। टाइम कितना हो गया? निकिता। Defense mechanism is a process of adjustment to decrease anxiety, fear, and stress. वेरी गुड। डिफेंस मैकेनिज्म वो प्रोसेस है जिसमें हम अपना स्ट्रेस, एंजाइटी से डाउन, स्ट्रेस रिलीज करते हैं, एंजाइटी रिमूव करते हैं, डर दूर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं जो कि हमने पढ़े हैं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म इज एन प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल रिलीव मतलब निकलना, रिलीव मिलना उस चीज़ से, एंड डिक्रीज एंजाइटी, घबराहट कम करना, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट। अब हमें ये चीज़ें कब कब आती हैं? हमारा क्या क्या वर्ड है, क्या क्या वर्ड है हमारा? हमारा वर्ड है रिलीव, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। रिलीव एंजाइटी, घबराहट कब होगी? पेपर दिया था, नंबर कम पूरे नहीं आए भाई, फेल हो गए और घर वाले पिटेंगे, ये घबराहट है, ठीक है। दूसरी घबराहट कि भाई पेपर दिया था, तैयारी तो बहुत हुई थी पर पेपर उतना नहीं अच्छा हुआ, दूसरी। तीसरी पेपर होने से पहले वाली घबराहट, क्या आएगा कैसा आएगा, ठीक है, वो भी घबराहट है। पेपर की क्या, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है वो, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन आएगा बाद वाला कि पेपर हुआ अच्छा था बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन है। आफ्टर द प्रिपरेशन आई एम नॉट गेटिंग द सीट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा नेक्स्ट? स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल। हमने सबने एग्ज़ाम दिया था और सबका हो गया, मैं रह गया, मेरा क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस एग्ज़ाम का भी हो सकता है, एग्ज़ाम होने से पहले का स्ट्रेस, पढ़ाई मेरा तो ये भी, मेरे को ये भी पढ़ना है, मैंने ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मैंने वो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट आपको पता है, मतभेद, ठीक है, दुविधा, ये सब। तो इन सब से बचने के लिए, सबसे रिलीव लेने के लिए हम क्या लेते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। बस कोई भी एक इंसान जब इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए जो आगे हमारा प्रोसेस है उनका यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। बस सिंपल।
तो ये मैंने बताया था पहले, ये वैसे तो दी हुई थ्योरी स्टार्ट तो उन्होंने की थी, मिस्टर फ्रूड ने ही इनको स्टार्ट कर दिया था, बट इसको इलेबोरेट और पब्लिश किया था इनकी बेटी एना ने 1966 में। ठीक है, एना फ्रूड ने। कभी एंट्रेंस एग्जाम आए कि डिफेंस मैकेनिज्म की थ्योरी किसने दी थी? मिस्टर सॉरी एना ने। ठीक है, एना फ्रूड। दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। एलेबोरेट किसने दी थी? हो सकता है तो एलोबरेट किसने की थी? वो एना फ्रूड ने की थी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम टाइप पढ़ने लग जाएं तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा रैशनलाइजेशन। सबसे पहले डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या है निकिता बताओ? इसमें ये होता है कि एक इंसान मतलब एक्सपेक्टेबल जो रीजन होता है उसको देता है अपने रियल रीजन में, जो एक्सपेक्टेबल है, एक्सेप्टेबल है, हाँ वो देता है अपने रियल रीजन को छुपाकर। हाँ, इसमें पर्सन उस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करेगा कि जो एक्चुअली रीज़न है ना वो ना बता के अपना जो सोशली एक्सेप्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, तो वो ये कहेगा कि मैं कल पूरे दिन वीडियो गेम खेलता रहा तो पिटाई हो जाएगी, टीचर तो मारेगा उसको। ठीक है, लेकिन अगर वो ये कहेगा कि मैं बीमार हो गया था जिस वजह से मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया, दैट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो वो इस बहाने का यूज़ करेगा, इस डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करेगा, दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? देन नेक्स्ट है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या करता है पर्सन? लेस मेच्योर बिहेव करता है कि वो इमेच्योरिटी दिखाएगा, जैसे कि उसको फेस नहीं करना है ना तो अपने आप को पीछे ले जाएगा, जैसे बच्चों की तरह रोना शुरू कर देना। ठीक है, कि मेरे से तो ये हो गया। लेकिन इसका एग्जांपल ये होगा कि एक बच्चे ने जैसे अगर किसी लड़की ने होमवर्क नहीं किया तो वो रोना शुरू कर देगी। ठीक है, लेस मेच्योर बिहेव करेगी। बल्कि अब जब मैं तुम्हें अगर बोल लूँ कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, डांटूंगी तो तुम रोओगे, तुम इतने बड़े बड़े हो गए हो, तुम्हें रोते हुए अच्छे लगोगे, लेकिन तुम अपने बचाव के कारण, क्यों? क्योंकि वो तुम पे सूट नहीं करता। अब तुम इतने बड़े होके रोगे, अब यही अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा हो रोएगा तो ये आम बात है, इट इज़ जर्नल। ठीक है, लेकिन अब तुम इतने बड़े होके रोओगे तो मैं क्या करूँगी? अगर मैं मार भी रही होगी तो मैं रुक जाऊँगी, भाई ऐसा क्या हो गया? ठीक है, कि तुम रो रहे हो बिकॉज ऑफ, अब इस टाइम पे अब क्राइम दैट इज नॉट योर फेस, क्राइम फेस नहीं है अब आपका, है ना? देन फिर हमारा आ जाएगा रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल suppress his actual feeling and express just opposite acceptable feelings। जो पर्सन होगा वो बिल सप्रेस कर लेगा अपनी एक्चुअल फीलिंग को और एक्सप्रेस करेगा बिल्कुल अपोजिट। जैसे कि मैं किसी को अगर लाइक नहीं करती हूँ, बिल्कुल उसको डिसलाइक करती हूँ, बट मैं उससे मिलूंगी तो मैं बहुत ही नाइसली बिहेव करूँगी कि हाय हाउ आर यू, और मैं बहुत पोलाइटली और स्माइली के साथ उसके साथ बात करूँगी। लेकिन मैं इंटरनली एक्चुअली में मैं उसको पसंद नहीं करती, बट आई बिहेव विद हर वेरी नाइसली। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज। नेक्स्ट हम कल क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।